माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता लेकर आ रही हूँ आपके लिए वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्स। यह वीडियो लेक्चर सीरीज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से तैयार की जा रही है, किंतु इस वीडियो लेक्चर सीरीज से इंजीनियरिंग के अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमारा विशेष प्रयास है कि हमारे छात्र सरलता से और सुगमता से तकनीकी विषयों के सिद्धांतों को समझ सकें, आत्मसात कर सकें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपना कोर्स वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूल 2, जिसका टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस मॉड्यूल का आउटकम, इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद छात्र जो है वो ये कुछ समझ सकेंगे। पॉइंट नंबर 1, यह मॉड्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत को समझाएगा। नंबर 2, यह मॉड्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अंतर को स्पष्ट करेगा। यह मॉड्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पैरामीटर्स जैसे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड इत्यादि को समझाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सिद्धांत, आइए हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्या सिद्धांत होते हैं। पहला नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक व्यवस्था है जो कि गति करती है। अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग में दो मुख्य रूप से घटक होते हैं। पहला एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और दूसरा एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये दोनों ही फील्ड गति करते हैं। नंबर 2, जब एंटीना में एसी सिग्नल दिया जाता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग उत्पन्न होती है। अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग को उत्पन्न करने के लिए एक एंटीना में एसी सिग्नल जब दिया जाएगा तब उस एंटीना से एसी सिग्नल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तरंग में, और चारों दिशाओं में प्रसारित प्रवाहित होगा। थर्ड नंबर, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग एंटेना से प्रकाश की गति से प्रसारित होती है। अर्थात इसकी जो गति होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो प्रकाश की गति होती है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पॉइंट नंबर 4, आकाश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग हमेशा TEM मोड में ही प्रसारित होती है। TEM जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की एक विशेष मोड है जिसका पूरा नाम है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड। अब इसके बारे में आगे देखते हैं। TEM मोड में इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री पर होते हैं और ये दोनों ही प्रसारण की दिशा के भी 90 डिग्री पर होते हैं। तो यहाँ पर हमको अच्छे से समझाया गया है कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तथा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये तीनों ही 90 डिग्री पर होते हैं, इसलिए इसका नाम है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सिद्धांत हम आगे और पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, ओमनी डायरेक्शनल एंटेना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग प्रत्येक दिशा में चारों ओर प्रसारित होती है जैसे कि एक बल्ब की रोशनी। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का एंटेना बताया गया है जो कि ओमनी डायरेक्शनल है। ओमनी डायरेक्शनल यानी कि जो प्रत्येक दिशा में समान रूप से तरंगों को प्रसारित करता है, और इसकी तुलना की गई है एक बल्ब की रोशनी से। जैसे हम देखते हैं कमरे में जब एक बल्ब लगा होता है तो उसकी रोशनी प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक कोने में समान रूप से पहुंचती है ना। तो ऐसे ही ओमनी डायरेक्शनल एंटेना से जब तरंगे निकलती हैं तो वो ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं चारों दिशाओं में समान रूप से प्रवाहित होती हैं। फिर हम देखते हैं पॉइंट नंबर 7 में, डायरेक्शनल एंटेना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग एक नियत दिशा में प्रसारित होती है जैसे कि एक टॉर्च की रोशनी। अब हम देखते हैं कि एक डायरेक्शनल एंटेना है अगर, तो उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग निकलेगी वो एक विशेष नियत दिशा में ही जाएगी। बाकी सब दिशाओं में उसका जो सिग्नल रहेगा वो शून्य या बहुत नगण्य रहेगा। इसकी तुलना की गई है एक टॉर्च की रोशनी से। जैसे कि हम जब अंधेरे में एक टॉर्च जलाते हैं तो देखते हैं कि उसकी जो रोशनी है वो 30 डिग्री या 60 डिग्री के एरिया को कवर करती हुई है। सामने की तरफ जो है दिखती है उसकी रोशनी, और पीछे की साइड में जो है पूरा अंधकार रहता है
है ना। तो इस तरह से टॉर्च में रोशनी आगे तो जा रही है लेकिन पीछे आजू बाजू दाएं बाएं नहीं जाती है। वैसे ही जो डायरेक्शनल एंटेना होता है वो एक विशेष डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को भेजता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कम्युनिकेशन जब पढ़ेंगे तो बहुत बार डायरेक्शनल एंटेनास का उपयोग होता है। पॉइंट नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पैरामीटर्स जैसे टाइम पीरियड टी, फ्रीक्वेंसी एफ, वेवलेंथ लैम्डा, स्पीड सी तथा बैंडविड्थ बी डब्ल्यू। तो इन सबको हम समझेंगे कि ये क्या होते हैं। टाइम पीरियड पॉइंट नंबर 9 में देखते हैं। टाइम पीरियड अर्थात टाइम ऑफ वन साइकिल ऑफ साइन वेव, है ना, इज इक्वल टू कैपिटल टी। ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो टाइम पीरियड होता है वो एक साइकिल, साइन वेव की एक साइकिल का जो समय होता है वो टाइम पीरियड टी होता है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग जो है वो साइनोसाइडल होती है, साइन वेव की तरह होती है। इसीलिए जो है ये पैरामीटर्स हम इसके लिए पढ़ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, अर्थात फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितने साइकिल्स हैं, है ना, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। और इसकी यूनिट जो होती है फ्रीक्वेंसी की वो हर्ट्स होती है। अगर हम 1 हर्ट्स बोल रहे हैं इसका मतलब है 1 साइकिल इन 1 सेकंड। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 1 साइकिल। एक साइकिल कितना दूरी तय करती है वो लैम्डा कहलाता है ना। तो आगे हम पर देखते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर इज स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये चीजें जो है हमने अभी देखी, और इनका जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला हम देखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है C इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। तो ये फॉर्मूला मैं चाहूंगी कि हमारे सभी छात्र अच्छे से इसको याद कर लें हमेशा के लिए, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा उपयोग में आएगा। जब भी हमको कोई सिग्नल की अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो उससे हम लैम्डा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके, और अगर लैम्डा दिया हुआ है तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में C जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और उसकी वैल्यू रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो आइए हम अब अगले स्लाइड में इस फॉर्मूले का उपयोग देखते हैं। न्यूमेरिकल 1, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव एट 300 मेगाहर्ट्ज, है ना। एक रेडियो वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 300 मेगाहर्ट्ज है। हमको इसकी वेवलेंथ निकालना है। F इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। 10⁻6 यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि मेगा हर्ट्ज लिखा है, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, इसीलिए फ्रीक्वेंसी जो है वो इतनी है। फिर हमने देखा लैम्डा इज इक्वल टू C/F इज इक्वल टू C की वैल्यू जो है 3 × 10⁸, और F जो है 300 इंटू 10⁻6। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1 मीटर। तो इस रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 मेगाहर्ट्ज है और जो वेवलेंथ है वो 1 मीटर है। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड लाइट एट वेवलेंथ 7500 नैनोमीटर। यानी कि अब यहाँ पर हमको एक इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ दी गई है जो कि 7500 नैनोमीटर्स है, और हमको इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो लैम्डा जो है यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर नैनो के बदले हमने लिखा है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। अब हम यहाँ फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, फिर से फॉर्मूला वही लगाया, F इज इक्वल टू C/λ। C की वैल्यू जो है दी हुई है, लैम्डा जो है वो हमने यहाँ पर लिखा नीचे। तो अब यहाँ पर आ गया 4 × 10⁻13 अर्थात 40 टेरा हर्ट्ज, है ना। T मतलब टेरा, 40 टेरा हर्ट्ज। तो यहाँ टेरा जो होता है वो होता है 10⁻12, है ना। तो हमने इसको छोटा कर दिया, इस क्वांटिटी को हमने लिख लिया 40 टेरा हर्ट्ज। अब हम देखते हैं आगे, इसको पॉइंट नंबर 10 को हम आगे समझेंगे। यहाँ पर साइनोसाइडल वेव के सिद्धांत, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो शेप होता है वो साइनोसाइडल होता है, यानी साइन वेव की तरह होता है। मैथमेटिक्स में हमने साइन वेव पढ़ा है ना। तो वो साइन वेव जो है वो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग जो है वो साइनोसाइडल वेव ही रहती है।
है ना। तो अब हम इस साइनोसॉइडल वेव के यहाँ शेप को देख रहे हैं, है ना। वेव जो है यहाँ जीरो से स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे मैक्सिमम पे जाती है, फिर धीरे धीरे कम होके ये जीरो पे आई है, उसके बाद ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, और उसके बाद फिर ये कम होते होते जीरो पे आ गई है ना। इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट हुई जिसमें एक पॉजिटिव हाफ है और नेगेटिव हाफ है। तो एक साइकिल जब कंप्लीट होती है तो इसका जो टाइम है वो कहलाता है टाइम पीरियड, और ये यहाँ दर्शाया गया है टी के माध्यम से, है ना। इसके बाद इस टी को जब हम रिवर्स कर देंगे तो एफ निकल आएगा, मतलब एफ इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपरी दिशा में एक्स डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड दर्शाया गया है, तो यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन है, और इस नीचे की दिशा में नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर माइनस में, है ना। तो इस पूरे फिगर में दो साइकिल्स बनी हुई हैं, पहली साइकिल और दूसरी साइकिल। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ कुछ एंगल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि पॉजिटिव हाफ में 0 से लेकर 180 डिग्री तक, और नेगेटिव हाफ में 180 डिग्री से 360 डिग्री तक। अगर हम इसको रेडियंस में देखें तो यहाँ पर 2 पाई, यहाँ 180 मतलब पाई लिखा हुआ है, और 280 मतलब 360 मतलब 2 पाई लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरह से इस फिगर में हमको टाइम पीरियड दर्शाया गया है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर निकालना हो तो 1/t से निकाल सकते हैं। तो ये जो है साइन वेव, ये मुख्य रूप से इसी फॉर्म में साइनोसाइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, तरंगे इसी साइन वेव के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम बताया गया है ना। ये स्पेक्ट्रम जो है जीरो फ्रीक्वेंसी से शुरू होकर, है ना, और हाई, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी तक जा रहा है, यानी कि एएम एएम वेव से लेकर ये गामा रेस तक यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिख रहा है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जीरो होती है, एफ इज इक्वल टू जीरो होता है यहाँ पर, है ना। एफ कम है यहाँ पर, और यहाँ पर एफ बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, और उसके विपरीत में हम देखेंगे तो लैम्डा यहाँ पर बहुत हाई होता है, और लैम्डा आगे जाकर यहाँ पर लैम्डा यानी वेवलेंथ यहाँ पर जीरो हो जाती है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए शेप जो है ये साइन वेव का वो भी कैसा दिख रहा है। पहले यहाँ बड़ी साइकिल्स दिख रही हैं, फिर धीरे धीरे साइकिल जो है वो छोटी होते जा रही है, साइकिल और छोटी होते जा रही हैं, और छोटी और घनी होते जा रही हैं, और यहाँ पर आई के देखिए बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी हो गई है ना। अब हम देखते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी साइड में एएम रेडियो आपने सुना होगा। एएम रेडियो जो है वो 100 मीटर्स पे काम करता है, ये इसकी वेवलेंथ दी हुई है ना। 1 मीटर की वेवलेंथ पर एफएम टीवी काम करता है, 1 सेंटीमीटर की वेवलेंथ पर राडार काम करता है, मोबाइल काम करता है। इसके बाद देखिए इंफ्रारेड रेंज आ गई है। इंफ्रारेड रेंज जो है 0.01 सेंटीमीटर और 100 नैनोमीटर्स तक है इंफ्रारेड, यानी कि इन रेड से कम का रीजन। यहाँ पर छोटा सा रीजन जो है वो है विजिबल स्पेक्ट्रम का, जिसमें मनुष्य की आंख जो देखती है वो इसी रीजन में देखती है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ पर एम्पलीफाई करके दिखाया गया है, बड़ा करके। ये पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये चालू हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक्चुअली 750 नैनो हर्ट्स है। 750 नैनो हर्ट्स से चालू होता है विजुअल स्पेक्ट्रम। यहाँ पर रेड कलर है, ये कलर्स पूरे चेंज होके विबग्योर से ये कलर चेंज होते हैं, है ना। और उसके बाद ये जो है यहाँ पर लास्ट में जो है कौन सा कलर है, वायलेट कलर है ना। तो इस तरह से ये कलर्स जो है पूरे सातों रंग जो व्हाइट लाइट में होते हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं, है ना। और इसकी जो वेवलेंथ है वो यहाँ पर 750 नैनोमीटर से लेके यहाँ पर 450 नैनोमीटर्स तक इसकी वेवलेंथ है। तो ये है विजिबल स्पेक्ट्रम, जो कि ये छोटी सी जगह पर अंदर समाहित हो जाता है। इस विजिबल स्पेक्ट्रम के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेंज है, इसके ऊपर एक्स रेज है, और इसके ऊपर गामा रेज है। तो एक्स रेज का आपने उपयोग देखा होगा कि जब आपकी किसी की हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे किया जाता है जब बॉडी का, तो उसमें इन्हीं एक्स रेज का उपयोग किया जाता है। ये एक्स रेज बहुत हानिकारक भी होती हैं, और गामा रेज तो बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज भी हमारी स्किन को बर्न करती हैं, हानिकारक होती हैं। अतः हम देखते हैं इवन सनलाइट जो कि विजिबल लाइट है वो भी हमको नुकसान पहुंचाती है। तो हम देखते हैं कि जो यहाँ से लेके जीरो से लेके इंफ्रारेड तक का जो स्पेस है, ये जो स्पेस है
ये थोड़ा कम नुकसान वाला है, हेल्थ वाइज ये कम नुकसान वाला है। और ये वाला जो स्पेस है ये यूज किया जाता है पूरा कम्युनिकेशन के लिए, है ना, जिसमें एएम, एफएम, टीवी, राडार, मोबाइल, सैटेलाइट, सारे कम्युनिकेशंस जो हैं वो इसी रेंज में होते हैं। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। यहाँ समझाया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तुलना, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक व्यवस्था जो एक स्थान पर स्थिर रहता है। तो ये इस क्षेत्र की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र की ये व्यवस्था होती है कि ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये दोनों ही फील्ड एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, गति नहीं करते। जबकि इसके विपरीत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एक व्यवस्था है जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करता है। तो इन दोनों में मुख्य रूप से यही अंतर हो गया कि क्षेत्र जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र जो है वो स्थिर रहता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो तरंग जो है वो गति करती है। पॉइंट नंबर 2, एक क्लोज्ड सर्किट जिसमें एसी करंट प्रवाहित हो रहा हो उसके चारों ओर ईएमएफ बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई बिजली के तार हैं जो कि क्लोज लूप है, जो कि क्लोज सर्किट है ना, तो उन बिजली के तार के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है। और एक एंटेना जिसमें एसी करंट प्रवाहित हो रहा हो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग उत्पन्न होती है तथा गति करती है ना। तो एंटेना में जब एसी करंट देते हैं तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें बनती हैं जो कि आगे आकाश में प्रवाहित होती हैं, है ना। तो जब क्लोज सर्किट है और उसमें एसी सिग्नल दिया जा रहा है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र बन रहा है। और जब एंटेना है, एंटेना में जब एसी सिग्नल दिया जा रहा है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उत्पन्न होकर गति कर रही हैं। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड समय के सापेक्ष साइनसॉइडली बदलता रहता है किंतु एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों टाइम के साथ साइनसॉइडली चेंज होते हैं, साइन वेव की तरह चेंज होते हैं समय के साथ, लेकिन स्थान डिस्टेंस वाइज ये एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, समय के सापेक्ष साइनसॉइडली बदलता है तथा साइनसॉइडली गति भी करता है ना। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों टाइम के साथ भी साइनसॉइडली चेंज हो रही हैं और एक डिस्टेंस के साथ भी जो है वो चेंज हो रही हैं साइनसॉइडली। यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है, पहला फिगर। यहाँ पर ये दो वायर हैं, ये क्रॉस पे जो दिख रहा है, एक ये क्लोज सर्किट का, ये दो तार हैं। इन दो तारों के बीच में जब करंट फ्लो होता है तो यहाँ इसके चारों ओर देखिए यहाँ पर फील्ड बन रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो जो ट्रांसमिशन वायर होते हैं हमारे घर के ऊपर से जाते हैं बिजली के तार, उनके चारों तरफ ये फील्ड बनता है। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये एंटेना से निकलती है, और यहाँ पर जो वेव है ग्रीन कलर से जो दिखाई गई है वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि साइनसॉइडली देखिए चेंज हो रही है ना। ऑरेंज कलर से जो दिखाई गई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर है, और ये भी साइनसॉइडली साइन वेव की शेप में है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है वो ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के 90 डिग्री पर है। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इस फिगर के द्वारा हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी। हमने फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, स्पीड क्या होती है, ये सब पढ़ा। हमने दो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ निकालने के लिए। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पढ़ा, है ना। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये सब हमने पढ़ा। और अंत में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये दो चीजों के अंतर को भी समझा। मैं समझती हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।